नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमटेक के बारे में कि हमें ज्वाइन करना है कि नहीं और एमटेक और पीएसयू में क्या बेहतर है और हमारे लिए क्या सही मार्ग है। तो इन सब पे चर्चा होगी इस वीडियो में। और मैं फ़िलहाल जो है एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो पीएसयू से रिलेटेड या फिर गेट से रिलेटेड तो आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मेरा एमटेक और पीएसयू को लेके जो राय है वो बहुत ही न्यूट्रल है। मतलब क्या करना चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमको एमटेक ही जानना चाहिए, हमको पीएसयू ही जानना चाहिए। अभी हाल ही में गेट 23 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं तो काफ़ी लोगों को ये डिलेमा होगा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ प्रोज और कॉन्स लिस्ट किए हुए हैं ऑलरेडी। आप लोग इस पे डिस्कस करते हैं हम लोग। लेकिन उसके पहले ये समझिए कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अच्छा पीएसयू जानना चाहिए। लोग जो है मे बी आपको ऐसा करें, मतलब पेरेंट्स यूजुअली या फिर रिलेटिव्स बोलें कि नहीं यार पीएसयू ही चाहो, या फिर कोई सजेस्ट करे कि नहीं यार एमटेक ही करो। ठीक है, बट आप जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी बुद्धि को यूज़ करिए, प्रोज और कॉन्स को समझिए कि क्या आपके लिए सही है। ठीक है, फिर वो रास्ता चूज़ करिए कि अच्छा ठीक है अब मेरे को एमटेक करना है या पीएसयू करना है। ठीक है, एक मैंने वीडियो भी बनाई है कि एमटेक करना है, व्हाट फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर ज्वाइनिंग पीएसयू, तो वो वाला भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और चलिए तो एक कुछ डिस्कस करते हैं कि जैसे पीएसयू है। ठीक है, तो पीएसयू में जो प्रोज है मुझे लगता है, जो एक तो जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट्स कवर्ड है। अब देखिए किसी भी पेरेंट्स को, मान लीजिए कि किसी का पेरेंट्स दिक्कत में है, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको चाहिए, कुछ बीमारी से जूझ रहे हैं। ठीक है, और फाइनेंशियली भी वो स्टूडेंट वीक है, कैंडिडेट वीक है। ठीक है, तो मतलब वो सोच सकता है कि यार ये सब जो है ना बेनिफिट्स इमीडिएटली, यदि कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो ही कैन जॉइन पीएसयू, बिकॉज ये सब पीएसयूज़ में बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी मतलब ऑलमोस्ट अनलिमिटेड रहता है आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी में, गेल में। ठीक है, तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि ठीक है यार, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन भी वीक है और पेरेंट्स को भी हेल्प चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। ठीक है, उतना जो है आप एमटेक के बाद, मतलब लोगों को यहाँ पे देखो कैंसर हो जाता है। ठीक है, उसका 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए लग जाता है, वो सब जो है ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है पीएसयूज़ में। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन पॉलिसी। तो प्रमोशन पॉलिसीज़ यहाँ पे एकदम डिफाइंड है। ठीक है, कि पर्टिकुलर ईयर्स में आप लोगों का प्रमोशंस मिल जाएगा। ये पॉलिसीज़ जो है यूजुअली प्राइवेट सेक्टर्स में क्लियर नहीं रहती हैं कि यार कब होगा, बेस्ड ऑन मेरिट वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑटो है। फिर पर्क्स और टाउनशिप फैसिलिटीज़ जो पीएसयूज़ प्रोवाइड कर देती हैं। आप लोग के लिए स्पोर्ट्स क्लब रहेगा, स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ रहेगी, ग्राउंड रहेगा क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए। टाउनशिप में आप पूरी फैमिली को रख सकते हैं, क्वार्टर मिल जाता है। ठीक है, बाकी सोशल लाइफ, सोशल स्टेटस, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, छुट्टी अच्छी खासी मिल जाती है और फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है। तो ये सब प्रोज मुझे लगते हैं पीएसयूज़ के हैं। कॉन्स देखो यार, लिमिटेड ग्रोथ है यहाँ पे, पर्टिकुलरली इतना रेंज में इतनी सैलरी मिलनी है। और आप जो है ये नहीं कि अच्छा कुछ धमाल मचा दिए तो एकदम मतलब E2 से डायरेक्ट E9 हो जाओगे और ED बन जाओगे, तो ऐसा सब नहीं होगा। ठीक है, आपको मतलब लिमिटेड ग्रोथ रहेगा। देखो पी एमटेक में कैसा रहता है, अगर इंसान प्राइवेट जॉब कर रहा है, इफ़ इज़ डूइंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, वो कंपनी स्विच करके धमाल मचा सकता है। ठीक है, हिज इनकम विल बी मल्टीप्लाइड 2x 3x, बट दिस इज़ नॉट द केस विद पीएसयू। दूसरा चीज़, रिमोट लोकेशन रहता है। अब कोई दिल्ली का है तो यहाँ पे दिल्ली 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 करता रहता है, नहीं मेरे को दिल्ली जाना है, मैं पर्टिकुलरली मुंबई का हूँ तो मुंबई मुंबई करता रहता। तो ये वाली चीज़ जो है ना फील होगी कि यार रिमोट लोकेशन है। ठीक है, यू नीड टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। अब आप जो है सिटी लाइफ से आए हो और टॉप टीयर सिटी से हो, या फिर मतलब हमेशा सिटी लाइफ में ही रहे हो, तो यू विल डेफिनेटली फील कि यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ, लोनलीनेस और वो सब में भी आप फील करोगे। ठीक है, काफ़ी जो है ज़्यादा रिमोट है यहाँ पे। आपको ये नहीं कि अच्छा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं, लाइफ की जो एक्सपीरियंस रहेगी वो थोड़ी श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, कंपेयर टू व्हाट यू विल बी एंजॉइंग इन प्राइवेट जॉब्स। ठीक है, फिर जो है जो नेचर ऑफ जॉब रहता है वो काफ़ी रूटीन है।
मतलब जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट में काम कर रहा हूँ तो ठीक है, डेली पंच इन पंच आउट करो, अपना शिफ्ट में काम करो। इनिशियल फेज़ में काफ़ी ज़्यादा लर्निंग है, बट ओवर द टाइम इट बिकम्स रूटीन वर्क। हाँ, अगर जो है कोई इंसान सीखना चाह रहा है, ठीक है, तो देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग, ठीक है। एनटीपीसी में पर्टिकुलरली मतलब देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग, लिटरली ब्रह्मांड है पूरा सीखने को, ठीक है। पूरा पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जॉब नेचर ही अब रूटीन वाला हो चुका है, तो ठीक है, ओवर द टाइम, बट इनिशियल फेज में 2-3 years देयर विल बी गुड अमाउंट ऑफ लर्निंग। फिर शिफ्ट वर्किंग में भी आपको यहाँ पे आना पड़े। शिफ्ट वर्किंग का अपने प्रोज और कॉन्स है, जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशंस में हूँ तो ऑपरेशंस में 2 days मॉर्निंग, 2 days इवनिंग, 2 days नाइट, ठीक है। अब आप लोगों को शिफ्ट में नहीं काम करना है तो मोस्टली प्राइवेट जॉब्स में ये सब नहीं रहता है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर एमटेक। एमटेक का एगो सिर्फ जॉब ही नहीं करना है, एमटेक से अपने को रिसर्च भी आगे भी अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो वो वाला ये ऑप्शंस अवेलेबल रहता है, ठीक है। फिर लास्ट थिंग कि वही लिमिटेड लाइफ एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आपको मेट्रो लाइफ नहीं मिलेगी, ठीक है। टाउनशिप इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड, बट द लाइफ एक्सपीरियंस विल बी श्रिंक्ड। यू मे बी पोस्टेड इन रिमोटेस्ट लोकेशन ऑफ कंट्री, ठीक है। एनएचपीसी और बाकी और भी है, ओएनजीसी, अलग अलग कंपनीज है जो आपको रिमोटेस्ट लोकेशन में भेजेगी जहाँ पे कनेक्टिविटी इश्यूज भी रहेंगे, ठीक है। तो ये वाले मुझको लगते हैं कि पीएसयूज़ के कुछ कुछ कॉन्स हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं एमटेक के बारे में, एमटेक के प्रोज और कॉन्स। तो यार लाइफ की एक्सपीरियंस तुम्हारी एनरिच्ड रहेगी, पैसा रहेगा, सिटी लाइफ रहेगी, अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, मेट्रो फैसिलिटीज़, जो भी चाहिए ऑन टाइम डिलीवरी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जो भी मतलब अब यहाँ पे हम लोग क्रेव करते हैं कि यार मतलब अभी चाहिए खाने को तो आएगा ही नहीं, मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के, मिंत्रा की डिलीवरी 5-5, 10-10 दिन लग जा रही है, ठीक है। तो ये सब जो है इतना फास्ट लाइफ नहीं रहेगा, ठीक है। मेट्रो वाली फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ जो लाइफ है आपका डेफिनेटली एनरिच्ड रहेगा, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स रहेंगे, तो ये सब जो है बेनिफिट्स मिलेगा। फिर दूसरा चीज़ है डेफिनेटली सैलरी विल बी मोर देन पीएसयूज़, ठीक है। जो इनिशियल सैलरी रहता है वो भी पीएसयूज़ से काफ़ी ज़्यादा रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एवरेज पैकेज जो अच्छा आईआईटीज़ का इज़ अराउंड 20 lakhs, ठीक है, आफ्टर डूइंग एमटेक फ्रॉम गुड ब्रांच। आप लोगों को ग्रेट माइंड्स टू वर्क विद, मतलब जो प्रोफेसर्स आपको टीच करेंगे, नो डाउट दे आर वेरी ब्रिलियंट एंड मोस्ट कोवेटेड प्रोफेसर्स ऑफ दिस कंट्री। सो आपको जो जो थॉट प्रोसेस, जो इनपुट रहेगा आपके लाइफ में वो बहुत सही रहेगा, गाइडेंस बहुत अच्छी मिलेगी, सिटी लाइफ में रहेंगे और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लोर करने का, लाइफ जॉब स्विच करने का, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, लर्निंग काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और जो कॉन्स मुझे लगता है वो यार देखो, कॉन्स जो है एमटेक का मे बी वाला है। अब किसी को मेडिकल फैसिलिटी, तो मेडिकल फैसिलिटी मतलब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लिया जा सकता है वहाँ पे भी, ठीक है। तो काफ़ी सस्ते में आजकल इंश्योरेंस मिल जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस। फिर वर्क लाइफ बैलेंस अनसर्टेन है, हम कुछ बोल नहीं सकते, जैसे यहाँ पे डिफाइंड है कि हाँ ठीक है वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, बट इट इज़ नॉट डिफाइंड इन एमटेक। यार आपका वर्क लाइफ बैलेंस एकदम चिल रहेगा, जॉब एकदम चिल रहेगा ओवर द पीरियड्स आफ्टर गेनिंग फ्यू एक्सपीरियंस। वो जो है आप स्लोली वो जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो नो डाउट आपका वर्क लाइफ बैलेंस इम्प्रूव होगा, ठीक है। मतलब वर्क प्रेशर थोड़ा कम होगा और अदर केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि अनसर्टेन रहता है, ठीक है। बाकी एमटेक में जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है कि यार आईआईटी में पढ़ने का मौका मिलता है। लोग जो है मतलब 12th स्टैंडर्ड में सोचते हैं कि हम आईआईटी में पढ़ेंगे, आईआईटी में पढ़ेंगे, जिसके ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं हो पाते वो लोग जो है जाके फिर से अपना फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है स्टाइपेंड, फिक्स अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड मिलता है 12,400 रुपये, ठीक है, हर महीने। तो ये एमटेक में एक एडवांटेज है कि ठीक है, आप ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, पॉकेट खर्चा अपना चलाने का मिल जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो मुझे लगता है जो एमटेक के ग्राउंड रियलिटी में बताता हूँ, कुछ लोग जो है ना मजबूरी में करते हैं कि यार मेरा रैंक ही पीछे तो मैं एमटेक कर ही लेता हूँ, ठीक है, अभी साल क्यों बर्बाद किया जाए। इट्स गुड ऑप्शन सी, बिकॉज अभी जैसे पोसोको का आया था, ठीक है, तो उसमें जो है ना एमटेक इन पावर सिस्टम्स, ठीक है, जिसका है, तो उसका ऑल दो रैंक पीछे है,
ही गिव्स गेट अगेन और एमटेक उसने किया हुआ है, ठीक है, तो उसको एक एडवांटेज मिल जाता है कि यार 2 साल का एमटेक कर लिया और फिर जो वापस गेट दिया, तो अब जो है रैंक उसके बावजूद कम है, तो स्टिल ही इज़ गेटिंग एडवांटेज ऑफ एमटेक, ठीक है। कई जगह पे आपको एमटेक का एडवांटेज मिल जाता है अगर पावर सिस्टम में करते हो इलेक्ट्रिकल के, ओके, ठीक है। तो ये है, मजबूरी में भी उसने फ़ायदा उठा लिया एक प्रकार से, और जॉब तो मिल ही जाएगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट जॉब, यू आर इन आईआईटी, ठीक है, और एनआईटी तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, उसका आपको निश्चिंत रहना है, बस अच्छे से पॉइंटर और प्रोजेक्ट्स लर्निंग अपना अच्छा रखना है। सेकंड थिंग है कि कुछ लोग जो है सीट ब्लॉक करने के लिए आ जाते हैं कि यार ठीक है मेरा कहीं नहीं मिल रहा है अभी, तो मे बी पीएसयू का प्रोसेस लेट हो रहा है, इसके लिए जो है इट्स आई एम ब्लॉकिंग सीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस पीरियड में ना आप एक काम करो, आप जो है ना ट्राई करो इंटरेस्ट डेवलप करने का, मे बी यदि आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। इंटरेस्ट इज़ अ थिंग कि जब चीज़ें अंडरस्टैंड होने लगती है ना, जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं तो अपने आप इंटरेस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि मुझे एमटेक में पहले से ही इंटरेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट यू नो द थिंग्स, अंडरस्टैंड द थिंग्स, देन यू डेवलप इंटरेस्ट। तो मतलब मे बी आपने सीट ब्लॉक किया है, बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम नेग्लिजिबल हो जाओ कि नहीं पीएसयू मिला तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं अपना इंटरेस्ट डेवलप करूँगा और आगे बढ़ूँगा एमटेक में, नहीं। आप एक काम करो, सीट ब्लॉक करके रखे हो तो इंटरेस्ट लेके अच्छे से एमटेक करो, ठीक है, अंडरस्टैंड करके अच्छे से एमटेक करो, मे बी इंटरेस्ट डेवलप हो जाए एंड यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। मेरे एक दोस्त का ऐसा सीन हुआ था कि उसको जो है ना सेकेंड लिस्ट में एनटीपीसी से कॉल आया था, ठीक है, और तब तक जो है ना वो आईआईएससी बैंगलोर से एमटेक कर रहा था, एंड सेकेंड लिस्ट जो है 6 महीने बाद आई। फर्स्ट लिस्ट में अगर उसको कॉल आ जाता तो वो क्विट कर देता, बट सेकेंड लिस्ट में कॉल आई तो उसका जो है इतना अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कि ही कंटिन्यूड एंड नाउ ही इज प्लेस्ड इन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स विथ ऑलमोस्ट 27 lakhs पैकेज, ठीक है, विच इज़ वे मोर हायर देन व्हाट पीएसयू विल ऑफर, व्हाट एनटीपीसी विल ऑफर, ठीक है। एंड लोकेशन जॉब लोकेशन इज़ इन बैंगलोर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया कि ये जो है ना सीट ब्लॉक करने का भी आप कैसे एडवांटेज उठा सकते हो, ठीक है। एक मजबूरी में आप अगर एमटेक ज्वाइन कर रहे हो तो कैसे एडवांटेज मिल गया, सीट ब्लॉक करके भी एडवांटेज कैसे मिल गया, और एक तो रियली इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे एक फ्रेंड है वंदित पटेल, तो अभी जो है AIR 2 था 2022 से, ही वॉज कीनली इंटरेस्ट, कोई पीएसयू में इंटरेस्ट ही नहीं था, सीधा एआई डेटा साइंस में इंटरेस्ट था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ही जॉइंड इन आईएएससी, ठीक है। तो यदि आप सच में पहले से ही दिमाग में बैठा लिए हो कि नहीं यार मेरे को तो एमटेक ही करना है, अब उसको इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ, बिकॉज उसको अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। तो पहले चीज़ों को समझो, सिलेबस देखो, कॉन्सेप्ट्स देखो उसके कि क्या आपको एआई में मिलेगा, फिर आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे। तो ये जो है ब्राउज़र जाके डाउनलोड करो, आईआईटी आईआईएससी का सिलेबस पर्टिकुलर चीज़ों का देखो, इसका स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, देन यू विल नो कि आप रियली इंटरेस्ट हो पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। प्रिफर्ड ब्रांचेस करेंटली आई विल सजेस्ट डेटा साइंस, AI ML, IIT खड़गपुर में भी ऑफर है, IIT हैदराबाद, IISc, जहाँ पे भी मौका मिल रहा है ये ब्रांचेस एकदम मचाएंगी, ठीक है। तो यू विल बी गेटिंग ऑसम पैकेजेस हियर, और जॉब लाइफ बहुत मतलब फ्यूचरिस्टिक जॉब लाइफ है, ठीक है। तो इट विल नॉट सेटल वेरी सून, ठीक है। तो यू शुड गो फॉर दीज बूमिंग ब्रांचेस, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल वाले देखो, दे कैन ऑल्सो अप्लाई हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांचेस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है, ये सब अवेलेबल रहता है। हाँ, एक और चीज़, यदि कोई नीटी में इंटरेस्टेड है जहाँ पे PGDIE पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है, दिस इज़ MBA प्रोग्राम, दे कैन ऑल्सो अपीयर फॉर नीटी। ये 3 साल का गेट स्कोर यहाँ पे भी वैलिड रहता है, और ऑलमोस्ट ऑल द IITs 3 years गेट स्कोर इज़ वैलिड, ठीक है। बाकी कोर ब्रांच है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम्स, मैं आई वॉज डूइंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम्स फ्रॉम IIT बॉम्बे, लेटर ऑन आई क्विटेड। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था IIT बॉम्बे का, ठीक है। जो लाइफ एक्सपीरियंस रहती है 2 साल 3 साल की, वो बहुत गजब की रहती है भाई IIT में, ठीक है। रेस्ट कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो इज़ गेटिंग टू लेंदी, आई विल बी अपलोडिंग गेट कट ऑफ माइट बी इन अनदर वीडियो, ठीक है। तो देखिए जो गेट स्कोर रहता है ना वो हर साल वैलिड चेंज होता रहता है। अभी 23 में बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया है, इसीलिए गेट स्कोर ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हुआ है। जैसे कि मेरा 236 में गेट स्कोर था 804, ठीक है। अभी मैंने एक बंदे से बात किया, 103 रैंक है उसका, एंड हिज गेट स्कोर इज़ अराउंड 780, ठीक है। तो इट वेरीज,
ईयर टू ईयर, ठीक है। इस साल काफ़ी ज़्यादा कम बच्चों ने अप्लाई किया है, तो कम है गेट स्कोर। सो डोंट जस्ट जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन गेट्स कट ऑफ स्कोर्स, ठीक है। इंटरव्यू भी कुछ IITs लेती है, देखो एक्चुअल में तो रैंक मैटर करता है, ठीक है। आपका कौन सा रैंक है उसके हिसाब से आपको कॉल आएगी, ठीक है। बट IITs गेट स्कोर ही दिखाती है। जो RA प्रोग्राम रहता है और TA प्रोग्राम, ये दो चीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ ब्रीफली। लोगों को RA प्रोग्राम और MS के बारे में नहीं मालूम रहता है। ये 3 साल के प्रोग्राम रहते हैं और बहुत ही सही प्रोग्राम रहते हैं, काफ़ी समय मिलता है। स्पेशली मैं IIT बॉम्बे से कर रहा था, तो 3 साल का प्रोग्राम, चिल लाइफ एकदम। थोड़ा स्टाइपेंड 1,000 ज़्यादा भी मिलता है इसमें, ठीक है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का समय भी मिल जाता है, ठीक है। इट्स मोर टूवर्ड्स रिसर्च ओरिएंटेड, ठीक है। और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, जो TA का है वही RA का रहेगा। TA इज टीचिंग असिस्टेंट एंड RA इज रिसर्च असिस्टेंटशिप, ठीक है। और IIT कानपुर में भी ऑफर होता है 2 years डायरेक्ट फ्लैट प्रोग्राम्स, ये सब IIT दिल्ली में और वगैरह IIT में ऑफर होते हैं, ठीक है। बाकी यार मोर डिटेल्स, मोर इन्फॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर वीडियोज़ आई विल बी अपलोडिंग ऑन दिस चैनल वेरी सून, सो बी अप डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और आप लोगों को जो भी क्वेरीज हो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया तो उसका लिंक मैं भेज दूंगा, ठीक है। और आई एम थिंकिंग फॉर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, सो जहाँ पे आपको अपडेट्स डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।